भक्त बंधुओं, जो भी इस कथा को समय निकालकर पूरा सुनेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। देखिए, ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता, विष्णु को पालनहार और शिव को संहारकर्ता माना जाता है। इसलिए जो भक्त भगवान शिव की इस कथा को ध्यान से अंत तक सुनेगा, उसकी और उसके परिवार में अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका सदैव शिव कृपा से कल्याण होगा। गुरु पुराण में कहा गया है कि इस कथा को अधूरा सुनना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपने दैनिक जीवन से कुछ पल निकालें और भगवान शिव के आशीर्वाद को अनुभव करें। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनते समय व्यक्ति के भीतर भक्ति का भाव जागता है और यह भाव ही पापों को भस्म कर देता है, जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है। भगवान शिव को महामृत्युंजय कहा गया है। उनकी कथा सुनने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहता है। शिव कथा सुनने से देह में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हर रोग, हर कष्ट अपने आप कम हो जाते हैं। जो नित्य शिव कथा सुनता है, वह स्वयं शिव की कृपा से दीर्घ आयु और निरोगी बनता है। जहाँ शिव कथा होती है, वहाँ देवी पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी का आशीर्वाद भी रहता है। घर के कलह, अशांति और दरिद्रता दूर होती है। शिव कथा सुनने से घर में भक्ति और प्रेम का वातावरण बनता है, जिससे परिवार में एकता और सद्भाव बढ़ता है। शिव कथा वह दीपक है जो घर के हर अंधकार को दूर करता है। शिव पुराण में यह वचन है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, वह अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। कथा सुनते सुनते आत्मा धीरे धीरे शिव तत्व से जुड़ने लगती है और जब यह जुड़ाव पूर्ण होता है, तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव जी ने एक वरदान दिया कि जो मेरी कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए दूर हो जाता है। उसे न मृत्यु का भय रहता है, न दुर्भाग्य का। उसके घर में सदैव सुख, धन और शांति का वास रहता है। जो भी सच्चे मन से शिव कथा सुनता है, वह शिव का प्रिय हो जाता है और शिव का प्रिय कभी दुखी नहीं रहता। तो भक्त बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए भगवान शिव की इस कथा को और मन ही मन में भगवान शिव के नाम का जाप अवश्य करें। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की सुबह अत्यंत मनोहर थी। हिमाच्छादित शिखरों पर सुनहरी किरणें चमक रही थीं, मंद मंद पवन बह रही थी और सारा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। भगवान महादेव अपनी प्रिय अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ थे। देवगण, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सब कैलाश पर एकत्र हुए थे। यह दिन विशेष था क्योंकि शिव पार्वती ने सब देवताओं को आमंत्रित किया था। थोड़ी देर बाद माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा, स्वामी, आज देखिए सभी देवता अपने अपने वैभव में यहाँ उपस्थित हैं, परंतु एक बात सदा मेरे मन में आती है। भगवान शिव ने प्रेम से पूछा, क्या बात है देवी? पार्वती बोली, यह तो सत्य है कि हर देवता की अपनी शक्ति है। कोई वायु का स्वामी, कोई अग्नि का, कोई धन का, परंतु इनमें सबसे बुद्धिमान और सबसे तेज कौन है, यह आज तक किसी ने नहीं जाना। आप ही बताइए, कौन है सबसे श्रेष्ठ? शिव मुस्कुराए, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत रोचक है। आज इसका उत्तर खोज ही लेते हैं। उन्होंने सभा में बैठे सभी देवताओं की ओर देखा और कहा, हे देवगण, आज मैं तुम सबके बीच एक छोटी सी परीक्षा रखना चाहता हूं। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान और सबसे योग्य कौन है। सभी देवता उत्सुकता से बोले, आपका आदेश क्या है प्रभु? शिव बोले,
जो भी इस सृष्टि के 5 चक्कर सबसे पहले लगाकर यहां लौट आएगा, उसे मैं सर्वश्रेष्ठ घोषित करूंगा। सभा में उत्साह की लहर दौड़ गई। वायुदेव बोले, प्रभु यह तो मेरे लिए सरल कार्य है। मैं तो वायु हूं, गति मेरा स्वभाव है। अग्निदेव बोले, जब तक वायु चलेगा मैं दहकता रहूंगा। देखते हैं कौन मुझसे आगे निकलता है। सूर्यदेव ने गर्व से कहा, मेरे रथ की गति समय को भी मात देती है। मैं सबसे पहले लौटूंगा। कार्तिकेय ने मयूर पर बैठते हुए कहा, पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। सभी देवता हंसने लगे। वहीं एक और छोटे गणेश जी अपने मूषक पर शांत भाव से बैठे थे। माता पार्वती ने देखा कि वे मौन हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता जब सभी देवगण इतनी गति वाले वाहन पर हैं, कोई वायु, कोई अग्नि, कोई मयूर, तो मेरे छोटे मूषक की क्या बिसात? मुझे लगता है मैं तो सबसे पीछे रह जाऊंगा। माता पार्वती ने उनके मस्तक को चूमा। बेटा विजय हमेशा गति से नहीं, बुद्धि से होती है। सोचो क्या करना चाहिए। गणेश जी ने नतमस्तक होकर कहा, मां जो भी उचित होगा वही करूंगा। उधर भगवान शिव ने शंख उठाया और बोले, प्रतियोगिता प्रारंभ। शंखनाद की ध्वनि कैलाश से लेकर ब्रह्मांड तक गूंज उठी। इंद्रदेव अपने ऐरावत पर सवार हुए, कार्तिकेय मयूर पर, सूर्यदेव अपने रथ पर, वायुदेव अपने वेग से उड़ चले। चारों दिशाएं उनके प्रकाश और गति से भर उठीं। केवल गणेश जी वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, बेटा तुम अभी तक क्यों नहीं चले? गणेश जी बोले, माता जाने की क्या आवश्यकता, जब सृष्टि का मूल आपके चरणों में ही है। आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। माता पार्वती मुस्कुराईं, किंतु बोलीं, लेकिन नियम तो सभी के लिए समान है। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, हां माता, नियम समान हैं, पर अर्थ अलग अलग। जिसे सत्य ज्ञात हो जाए उसके लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा यहीं पूर्ण हो जाती है। इतना कहकर उन्होंने धीरे धीरे मूषक पर सवार होकर भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बार परिक्रमा की। हर परिक्रमा के साथ बोले, आप ही सृष्टि हो, आप ही पालन करता और आप ही संहार करता। आप दोनों के चरणों में ही संपूर्ण विश्व का केंद्र है। शिव पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके नेत्रों में गर्व और स्नेह छलक उठा। वहीं देवताओं की उड़ान जारी थी, कोई नभ में, कोई सागर पर, कोई पर्वतों के ऊपर। समय बीतता गया। गणेश जी ने अपनी परिक्रमा पूर्ण की, प्रणाम किया और शांत भाव से एक और बैठ गए। कई घंटे बीत चुके थे। आकाश में सूर्य अस्त होने को था, फिर भी कोई देवता लौटकर नहीं आया था। कैलाश पर्वत के चारों ओर अब संध्या की सुनहरी आभा फैल रही थी। भगवान शिव अपने ध्यान में थे और माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने पुत्र गणेश की ओर देख रही थीं। माता पार्वती बोली, बेटा क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये तर्क सबको स्वीकार होगा? बाकी देवता जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के 5 चक्कर लगाकर लौटेंगे, तब शायद कोई तुम्हारी परिक्रमा को माने ही नहीं। गणेश जी शांत भाव से बोले, माता सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब बुद्धि सच्ची हो तब परिणाम स्वयं बोलता है। इधर थोड़ी ही देर में आकाश में गड़गड़ाहट सी हुई। देवताओं के रथ और वाहन एक एक करके लौटने लगे। सबसे पहले आए वायुदेव। उनका मुख गर्व से दमक रहा था। प्रभु मैंने सृष्टि के 5 चक्कर पूरे कर लिए। देखिए मेरी गति से कोई मुकाबला नहीं कर सका। फिर आए अग्निदेव, उनके पीछे सूर्यदेव और अंत में कार्तिकेय अपने मयूर पर तेजी से उतरे। सभी देवता थके हुए किंतु गर्वित थे। इंद्रदेव ने सबसे पहले कहा, महादेव हमने प्रतियोगिता पूरी कर ली है, अब बताइए विजेता कौन? शिव मुस्कुराए, थोड़ा धैर्य रखो, अभी तो सभी को उपस्थित होना है। तभी कार्तिकेय ने चारों ओर देखा और पूछा,
पिता, गणेश भाई कहाँ हैं? क्या वे अभी तक लौटे नहीं? माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, वे तो कहीं गए ही नहीं, यहीं तुम्हारे सामने बैठे हैं। कार्तिकेय ने हैरानी से कहा, क्या यहां बैठे रहे? तो फिर प्रतियोगिता का अर्थ ही क्या रहा? सभी देवता हंसने लगे। वायुदेव बोले, गणेश जी को तो इस मूषक से चलने में ही युग लग जाएगा, वे भला 5 चक्कर कैसे लगाते? गणेश जी मुस्कुराते रहे। भगवान शिव ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। सभी ने अपनी गति दिखाई। अब सुनते हैं गणेश क्या कहते हैं। शिव ने गणेश जी से पूछा, बेटा, तुमने यात्रा क्यों नहीं की? गणेश जी ने सिर झुकाया और बोले, पिता, जब आप और माता ही इस सृष्टि के कारण हैं, तो आपके 5 चक्कर लगाना ही ब्रह्मांड के 5 चक्करों के समान है। जो आपकी परिक्रमा करता है वह संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर लेता है। इसलिए मैंने मूषक को चलाने की आवश्यकता नहीं समझी। सभा में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। फिर अग्निदेव बोले, परंतु ये तो नियमों के विपरीत है प्रभु। हमने ब्रह्मांड के 5 चक्कर पूरे किए और इन्होंने केवल यहां बैठे बैठे 5 फेरे लगा लिए। ये कैसे न्याय हुआ? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवगण, तुम सब ने गति दिखाई, लेकिन गणेश ने बुद्धि का प्रयोग किया। ये परीक्षा केवल शक्ति की नहीं, बुद्धि और भक्ति की भी थी। माता पार्वती गर्व से अपने पुत्र की ओर देखने लगी। मेरे बेटे ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा विजेता वही है जो केवल दौड़ता नहीं, सोचता भी है। वायुदेव अभी भी कुछ असंतुष्ट थे। प्रभु, क्या केवल चतुराई ही श्रेष्ठता का माप है? गणेश जी मुस्कुराकर कहा, नहीं देव, चतुराई नहीं, श्रद्धा और विवेक। मैंने ये नहीं सोचा कि कैसे जीतूं, मैंने ये सोचा कि सृष्टि का सार कहां है। और जब ज्ञात हुआ कि वह आप दोनों के चरणों में है, तो वहीं परिक्रमा कर ली। भगवान शिव ने उठकर गणेश जी के मस्तक पर हाथ रखा। बेटा, आज से तुम केवल मेरे नहीं, समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य रहोगे। जो भी कार्य, पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान होगा, वह तुम्हारे नाम से आरंभ होगा। सभी देवता एक साथ बोले, गणपति बप्पा मोरया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गंधर्वों ने वीणा बजाई और समस्त लोकों में गणेश जी की जयकार गूंज उठी। माता पार्वती की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज मेरे पुत्र ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और बुद्धि साथ हों तो असंभव कुछ भी नहीं। भगवान शिव बोले, गणेश, आज तुमने न केवल देवताओं को बल्कि मुझे भी सिखाया कि सच्ची विजय अंतर्मन की शांति और निष्ठा में है, न कि बाहरी वेग में। सभा में बैठे सभी देवता झुककर गणेश जी को प्रणाम करने लगे। कैलाश पर्वत पर चारों ओर आनंद का वातावरण था। पुष्पों की वर्षा अब भी हो रही थी और सभी देवता जय श्री गणेश के जयकारों में मग्न थे। किंतु इसी बीच कार्तिकेय के मन में एक हल्की सी उदासी थी। वे अपने छोटे भाई गणेश जी की ओर देखकर बोले, भैया, मैं तो आपको सच्चे मन से बहुत चाहता हूं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आपने तो दौड़ में भाग ही नहीं लिया, फिर भी आप विजेता कैसे बने? क्या मेहनत का कोई मूल्य नहीं? गणेश जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, भाई, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, जीवन में केवल गति ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धि और समझ के बिना गति व्यर्थ है। जिसने ये समझ लिया कि लक्ष्य कहाँ है, वही सच्चा विजेता होता है। कार्तिकेय बोले, पर भाई, हम सब तो भगवान के ही आदेश पर दौड़े थे, फिर आप कैसे अलग सोच सके? गणेश जी ने कहा, क्योंकि मैंने आदेश के भाव को समझा, केवल शब्दों को नहीं। पिता ने कहा था, जो सृष्टि के 5 चक्कर लगाए, और मेरे लिए सृष्टि वही है जहां भगवान शिव और माता पार्वती हैं, क्योंकि वे ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। उनके चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। इसलिए जब मैंने उनकी परिक्रमा की, तो मैं समस्त सृष्टि की परिक्रमा कर चुका था। सभा में गहरा मौन छा गया। हर देवता के हृदय में एक नई समझ जाग उठी। अग्निदेव बोले, गणेश, तुमने हमें सिखाया कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, बल्कि दृष्टि भी है।
चीजों को अलग नजर से देखने की क्षमता। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, और यही कारण है कि आज से तुमको बुद्धि और सिद्धि दोनों की प्राप्ति होगी। जो तुम्हारी आराधना करेगा उसके कार्य सिद्ध होंगे और वो बाधाओं से मुक्त रहेगा। माता पार्वती ने आगे बढ़कर अपने पुत्र को आलिंगन में भर लिया। बेटा, आज तुमने समस्त लोगों को ये शिक्षा दी कि भगवान के आदेश को केवल पालन ही नहीं, अनुभव से समझना भी आवश्यक है। तभी वायुदेव बोले, गणेश जी, आपने तो हमें भी नम्र कर दिया। हम अपने वेग पर गर्व करते थे, पर आज ज्ञात हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता और भक्ति में है। सूर्य देव ने भी सिर झुकाया। आपके तेज के आगे मेरा तेज भी फीका पड़ गया। ये बुद्धि का प्रकाश है जो सृष्टि को दिशा देता है। शिव जी ने सबकी ओर देखा और बोले, देवताओं, ध्यान रखो, जीवन की दौड़ में जो केवल गति को पूजता है वो भ्रम में रहता है, पर जो बुद्धि, भक्ति और विनम्रता को साथ लेकर चलता है वही सच्चा विजेता है। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिता, मैं तो आपका सेवक हूं। यदि मेरी बुद्धि का उपयोग दूसरों के कल्याण में हो तो वही मेरी सबसे बड़ी विजय होगी। शिव जी ने वरदान दिया, तथास्तु। आज से हर पूजा, हर यज्ञ, हर मंगल कार्य तुम्हारे नाम से आरंभ होगा। जब तक कोई मनुष्य तुम्हारा नाम स्मरण नहीं करेगा तब तक कोई शुभ कार्य सिद्ध नहीं होगा। तभी आकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जय श्री गणेश, जय गणपति देव। पुष्पों की वर्षा तेज हो गई, गंधर्व वीणा बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी देखिए, आज सारा ब्रह्मांड आनंद से झूम रहा है। यह सब हमारे पुत्र की बुद्धि और भक्ति का फल है। शिवजी ने कहा, देवी, यही तो संसार को समझना चाहिए कि शक्ति और बुद्धि जब भक्ति से जुड़ती है तभी चमत्कार होता है। रात ढलने लगी थी। सब देवता अपने अपने लोकों को लौटने की तैयारी कर रहे थे। कार्तिकेय ने गणेश जी से कहा, भैया, आज से मैं भी केवल दौड़ नहीं लगाऊंगा, पहले सोचूंगा कि दौड़ किस दिशा में लगानी है। गणेश जी ने स्नेह से कहा, यही बुद्धि की पहचान है भाई। सब ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी इस कथा को सुनेगा उसमें बुद्धि, भक्ति और विनम्रता का संगम होगा। उसके घर में कभी कलह नहीं होगी और वो जीवन में हर कार्य में सफलता पाएगा। माता पार्वती बोली, जो माता पिता की परिक्रमा को भगवान की परिक्रमा समझे वही सच्चा भक्त है, क्योंकि माता पिता ही ईश्वर का प्रथम रूप है। गणेश जी ने सबको नमस्कार किया और बोले, हे देवगण, मैं तो आप सबका सेवक हूं। जब भी किसी भक्त के कार्य में बाधा आए मैं पहले पहुंचकर उसे दूर करूंगा। तभी भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, गणेश, तुम केवल देवताओं के ही नहीं, सभी जीवों के रक्षक रहोगे। जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा उसके जीवन की सभी कठिनाइयां स्वतः समाप्त होंगी। सभा में फिर से जय श्री गणेश के नाद गूंज उठे। कैलाश पर्वत पर उस रात दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता, ऋषि और समस्त प्राणी उस बुद्धि और भक्ति की महिमा का गान करने लगे। भक्त बंधुओं, भगवान गणेश ने यह सिद्ध किया कि गति नहीं, बुद्धि सर्वोपरि है। जिसके मन में श्रद्धा, विवेक और माता पिता के प्रति भक्ति होती है वही सच्चा विजेता बनता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता के द्वार खुलते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की ये अद्भुत कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त की परीक्षा बिना कारण नहीं लेते। हर कठिनाई, हर संघर्ष हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए होता है। कभी कभी जो कष्ट हमें असंभव लगता है वही हमारे भीतर की भक्ति और शक्ति को जागृत करता है। जिसने सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लिया उसके जीवन से अंधकार स्वयं मिट जाता है। महादेव की कृपा से वो व्यक्ति सदैव सच्चे मार्ग पर चलता है, क्योंकि शिव केवल संहार नहीं करते, वे अज्ञान, दुख और अहंकार का संहार करते हैं। भोलेनाथ वो हैं जो एक बूंद भक्ति पर भी सागर समान प्रेम बरसाते हैं। वे न धन देखते हैं, न पद, न शक्ति, बस हृदय की सच्चाई देखते हैं। जो उनके चरणों में मन से समर्पित होता है उसे संसार की कोई भी विपत्ति डिगा नहीं सकती। जो भी भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है।
कैलाशपति महादेव हर उस आत्मा को आशीर्वाद देते हैं जो भक्ति, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है। उनके नाम के उच्चारण से ही पाप नष्ट होते हैं, मन में स्थिरता आती है और जीवन में दिव्यता का प्रकाश फैलता है। यदि आप जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो एक बार हर हर महादेव कहकर देखिए, आपके भीतर छिपी सारी शक्ति स्वयं प्रकट हो जाएगी। महादेव अपने भक्तों के एक आह्वान पर ही उपस्थित हो जाते हैं। बस सच्चे मन से उन्हें पुकारिए, क्योंकि शिव से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया श्री ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान शिव की ये पवित्र कथाएं हर घर, हर हृदय तक पहुंच सकें। आपका एक छोटा सा समर्थन किसी और के जीवन में भक्ति की एक नई किरण जगा सकता है। हर सुबह और हर रात बस एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय और देखें कैसे आपके जीवन में स्वयं महादेव की कृपा बरसती है। आइए हम सब मिलकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद मांगें कि हमारे जीवन में सदैव भक्ति, करुणा और सत्य का प्रकाश बना रहे। अंत में मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भक्त इस कथा को ध्यान से सुनता है उसके जीवन में आनंद, खुशियां, साथ ही भक्तिमय से भरा हुआ जीवन रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।